मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा शेरशाह सूरी के बारे में, जिन्होंने सूर्यवंश की स्थापना की थी और जो 1540 से 1545 तक शासक रहे थे। तो इनके बचपन का नाम फरीद था और इनके पिताजी का नाम अबुल हसन खां था, जो जौनपुर के शासक जमाल खां के यहाँ नौकरी करते थे। नौकरी क्या करते थे मतलब जमाल खां ने इनको माधोपुर टांडा, सासाराम, ख्वासपुर और हाजीपुर की जागीर दे दी थी। तो ये एक तरीके से जागीरदार थे, लेकिन इनकी पिताजी से बनी नहीं, क्योंकि इनकी माताएं थीं जो इनसे चिढ़ती थीं। तो ये अपने पिताजी की जागीर छोड़कर दक्षिणी बिहार के शासक बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी करने लगे। और एक बार ये शिकार खेलने जा रहे थे तो इन्होंने बहार खां को शेर से बचाया, इसीलिए लोहानी ने इनको शेर खान की उपाधि दी थी। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये शेर खान नाम इनका शुरू से नहीं था, ये लोहानी ने इनको उपाधि दी थी। और इनकी कुछ समय बाद जब लोहानी की मृत्यु हो गई तो उनका एक जलाल खान नामक बेटा था जो छोटा था। तो उसकी संरक्षिका के रूप में जो लोहानी की वाइफ थी डुड्डू बेगम, वो उनकी संरक्षिका का काम करने लगी। लेकिन धीरे धीरे जो पूरी व्यवस्था थी वो शेरशाह सूरी के हाथों में पहुंच गई थी। तो सबसे पहले जो है शेरशाह सूरी ने क्या किया कि उस समय हुमायूं के साथ उसका युद्ध हुआ, क्योंकि हुमायूं भी अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। उधर सूर्य जो ये शेरशाह सूरी थे ये भी अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। तो 1540 में जो था कन्नौज का युद्ध हुआ, इसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई तथा सूर्यवंश की स्थापना हुई एक प्रॉपर तरीके से। यहां से 1540 से पूरी जो सत्ता थी वो शेरशाह सूरी के हाथों में पहुंच गई थी। तो उसने क्या किया, बंगाल बहुत बड़ा था, बिहार बंगाल की सारी चीजें उसके हाथ में आ गई थी। तो सबसे पहले उसने बंगाल को डिवाइड किया 19 भागों में। बंगाल को उसने 19 भागों में डिवाइड किया तथा वहां सिकदारान नामक अधिकारी की नियुक्ति की। तो ये प्रश्न आ जाता है कि सिकदारान नामक अधिकारी की नियुक्ति किस शासक ने की थी। तो यहाँ पे शेरशाह सूरी है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है इतना ज्यादा डीप में नहीं होता है, सिर्फ एसएससी जीडी का एग्जाम है। तो इसमें मेन पॉइंट ही आते हैं, ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है कि कब कहाँ क्या हुआ, क्या कारण थे, मेन फैक्ट पूछे जाते हैं। और 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ, फिर उसने सिकदारान नामक अधिकारी की नियुक्ति की। तत्पश्चात उसने 1543 में रायसेन के किले का अभियान किया। वहां का राजा पूरनचंद था जो कि हार गया। फिर उसके बाद 1544 में मारवाड़ का अभियान किया, मालदेव, ये भी हार गए। लेकिन इनके दो सेनापति थे, जैता एवं कूपा, जो बड़ी बहादुरी से लड़ते रहे और मारे गए। तो इनकी बहादुरी के किस्से काफी चर्चा में है। तो ये प्रश्न आ जाता है कि जैता व कूपा किस शासक के यहाँ थे। तो वो मारवाड़ के शासक के यहाँ थे, शासक का नाम था मालदेव। 1545 का अभियान जो कि कलिंजर का अभियान था, ये शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। इसके बाद शेरशाह सूरी की बारूद में आग लगने से मृत्यु हो गई। ये कहा जाता है कि इसने तोप पर गोला चलाया, इनके सैनिकों ने वो दीवार से टकराकर इन्हीं के बारूद के ढेर में गिरा के और उससे जलकर कुछ दिनों के बाद ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। और शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम है, जो कि इनको जौनपुर के शासक जमाल खान ने इनके पिताजी को जागीर के तौर पर दिया था। वहां पे एक कृत्रिम जलाशय है, उसी के मध्य में इनका मकबरा है। और इनका जो इतिहास है ये अब्बास खां शेरबानी ने लिखा था, शेरशाह सूरी का इतिहास। अब इन्होंने काम क्या किए, इन्होंने पहली बार पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा शुरू की, जीटी रोड का निर्माण करवाया, ग्रांड ट्रंक रोड, जो कि सोनारगांव पश्चिम बंगाल से अटक पंजाब तक जाती थी। और ये पंजाब आज का पाकिस्तान का पंजाब प्लस भारत का पंजाब, ये दोनों पंजाब मिला के था। और ये उत्तरी पश्चिमी सीमा पर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया, दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। और उन्होंने सिक्के चलाए, सिक्का इन्होंने चलाया अशरफ, जो कि स्वर्ण था, सोने का सिक्का था। और रुपया जो कि चांदी का था। रुपया वर्तमान में भी चलता है, लेकिन ये दूसरी धातु का चलता है। उन्होंने और शेरशाह सूरी ने दाम नामक एक नए सिक्के
का प्रचलन किया? दाम। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि दाम नामक सिक्का किसने चलाया, या सर्वप्रथम रुपया किसने चलाया था, जो रुपया का आधुनिक स्वरूप है। जो ये रुपए की जो परिकल्पना है वो शेरशाह सूरी से ही वर्तमान में ली गई है। और इन्होंने जरीबाना तथा महासिलाना नामक नए कर लगाए थे, और जो विकलांग व्यक्ति थे, हज पर नहीं जा सकते थे, उसकी इन्होंने हज पर जाने की व्यवस्था की। तो ये जो ढांचा था, जो एक व्यवस्थित रूप से ढांचा शेरशाह सूरी ने स्थापित किया था, इसी के बाद में अकबर ने अपने साम्राज्य की स्थापना की, और अकबर ने इन्हीं नीतियों को लागू किया अपने शासनकाल में, जिससे कि वो सफल राजा बन सका। शेरशाह सूरी मात्र 5 वर्ष ही शासक रहा, लेकिन उसने 5 वर्ष में इतने अच्छे काम किए कि वो एक महान शासक कहलाया।